वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो ये जो वाईफाई का कनेक्टिविटी का इशू है ये मेनली आपको पुराने लैपटॉप्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। नए लैपटॉप्स में बहुत रेयर होता है कि आपका वाईफाई का कार्ड जो है वो खराब हुआ होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा पुराना लैपटॉप ओन करते हो, 4-5 साल से ज्यादा हो चुका है आपके लैपटॉप को, स्टिल आप रगड़ के यूज करो अभी भी, तो वैसे कि इसमें आपका जो वाईफाई का कार्ड रहता है उसकी भी एक लाइफ रहती है, वो काम करना बंद कर देता है। अगर आपने ड्राइवर्स को अपडेट करके देख लिया है सब कुछ कि उसके बाद भी आपका फिक्स नहीं हो रहा है, हर 2-4 दिन के बाद आपका कुछ ना कुछ इशू आता है, आपका लैपटॉप जो रहता है वो वाईफाई से सिग्नल छूट जाता है एंड आप कुछ भी काम करते हो वो बीच में ही फिर बफर होने लगता है, आपका मूड खराब हो जाता है एंड आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। तो वैसे कि इसमें आप इस तरीके का एक अडेप्टर बाय कर सकते हो। ये टीपी लिंक का वाईफाई अडेप्टर है। अगर आप बहुत ज्यादा पुराना लैपटॉप में आपके इशू आए तो आप ये वाला स्पेसिफिक मॉडल बाय कर सकते हो। एंड अगर आपके पास थोड़ा सा एडवांस लैपटॉप है, थोड़ा सा नया लैपटॉप है एंड उसके वाईफाई में आपको इशू आया हुआ है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसका एक टॉप वेरिएंट भी आता है जो कि अंडर 2000 रुपीज में मिल जाएगा। आप उसके साथ जाना, उसमें आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलेगी। तो अगर आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है या फिर आप मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से भी अपने लैपटॉप या फिर पीसी में इसको यूज करना चाहते हो, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। प्लस इसके अंदर में आपको डुअल बैंड का सपोर्ट मिल जाता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5.0 गीगाहर्ट्ज दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके घर में वाईफाई का जो कनेक्शन है वो कहां पे लगा हुआ है, अगर आपके रूम में ही लगा हुआ है तो वैसे केस में आप 5.0 गीगाहर्ट्ज पे स्विच कर सकते हो। आपको रेंज कम मिलेगा बट इंटरनेट की स्पीड बहुत जबरदस्त रहेगी। एंड अगर आपका वाईफाई जो है राउटर थोड़ा सा दूर है, हॉल वगैरह में कहीं पे लगा हुआ है, तो वैसे केस में आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पे स्विच करके अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हो। आपको रेंज जो रहता है वो बहुत अच्छा मिलता है। 4 BHK का भी फ्लैट है। अगर आपके घर के बीच में अगर कहीं पे वाईफाई लगा हुआ है तो ये जो लैपटॉप है आप आराम से लेकर ट्रैवल कर सकते हो। आपको कहीं पे भी इंटरनेट का इशू नहीं आने वाला। रेंज जो रहता है इस बड़े एंटीना की वजह से आपको बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं जो कि पेन ड्राइव साइज के रहते हैं, इतना सा ही पार्ट रहता है उसमें, ये एंटीना उसमें आपको नहीं मिलता है, तो उस वाले को आपको गलती से भी नहीं बाय करना। बहुत ज्यादा कचरा इंटरनेट स्पीड उसमें आपको देखने को मिलता है। ये आपको थोड़ा सा बल्कि जरूर लग सकता है बट ये ओवरऑल आपको जो रेंज निकाल के देता है, जो स्पीड रहती है, जो स्टेबिलिटी होता है, वो बहुत ही फाड़ू निकल के आता है। अब इसको अपने लैपटॉप पीसी में यूज करने के लिए आपको सिर्फ इसके ड्राइवर को एक बार इंस्टॉल करने का जरूरत होता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसके ड्राइवर का डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको टीपी लिंक का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उसके ड्राइवर को जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप उसके फाइल में जाओगे तो आपको एक सेटअप का फाइल मिलेगा, डबल क्लिक करना, नेक्स्ट 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 करोगे। एक बार वाईफाई इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आपको अपने सेटिंग्स में जाके वाईफाई कनेक्टिविटी जो भी आपके घर का कनेक्शन है वहां पे पासवर्ड डालो एंड आपका लैपटॉप में या फिर पीसी में आप इंटरनेट यूज करना शुरू कर सकते हो। मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट में भी आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप चाहते हो अपने लैपटॉप को ट्रैवल करना, तो ऐसे इसमें लगा के रखोगे तो ये ब्रेक कर सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको निकाल के कहीं पर रख लो, बैग में कहीं पे दूसरे कमांड में रख लो। जब यूज करने वाले वापस से इसको कनेक्ट करो। सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगता है इसको अपने वाईफाई से वापस से रिकनेक्ट करने में। बहुत ज्यादा फास्ट एंड बहुत ज्यादा रिलायबल है। मैं पर्सनली इसको, मुझे 2 साल होने जा रहा है इसको यूज करते हुए, ठंड में 2 साल हो जाएगा, तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस इंटरनेट के साथ। मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूं। ये जो पीसी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें वाईफाई 6E का एंटीना लगा हुआ है जो कि GBPS में फाइल को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। बट मेरे घर पे जो इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है वो सिर्फ 40 MBPS का एक एयरटेल का बेसिक प्लान लिया हुआ है मैंने। वाईफाई का स्पीड है और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका राउटर आपके पीसी से या फिर लैपटॉप से कितने दूरी पे है। 5.0 पे स्विच करके आप यूज करो, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आप स्विच करो, किस टाइम पे आप टेस्ट करो। अगर शाम के टाइम में टेस्ट करोगे 6 बजे से लेके 10 बजे के आसपास, उस समय लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, तो वैसे कि इसमें लोड बहुत ज्यादा रहता है डिस्ट्रीब्यूटर के जो आपका सिस्टम रहता है उनके ऊपर में, तो वैसे कि इसमें आपको इंटरनेट थोड़ा सा कम मिलेगा। रात के 12-1 बजे जाओगे या फिर सुबह के 5-6 बजे के आसपास आपको बहुत ज्यादा फाड़ू इंटरनेट स्पीड मिलता है। कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी जो रहता है वो आपको 24 घंटे बहुत ज्यादा अच्छा निकल के आता है इसमें। एंड मैं पर्सनली इस लैपटॉप के लिए मैंने इसको बाय किया था, मुझे इस वाले से कोई भी दिक्कत नहीं है जब से मैंने इसको कनेक्ट किया। कभी भी एक बार भी ऐसा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है। 10 साल का छोटा बच्चा भी इस स्टेप को फॉलो करके अपने पीसी या लैपटॉप में आराम से इंटरनेट को यूज कर सकता है। प्लस ये जो अडेप्टर है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप इस तरीके से वर्टिकली चाहते हो तो अगर वर्टिकल रखोगे तो आपको सिग्नल ज्यादा बेटर तरीके से कैच करेगा, बट आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, तो वैसे केस में आप इस तरीके से इसको रख सकते हो। अभी आपको काफी अच्छा क्लियर विजन देखने को मिलता है एंड आपका इंटरनेट का भी जो कनेक्टिविटी में जो स्पीड रहता है वो बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता। कुछ 1-2 MBPS ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई नया लैपटॉप ओन करते हो जिसके वाईफाई में इशू आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ड्राइवर को अपडेट करके फिक्स कर लो। यूट्यूब के ऊपर में आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप आराम से उनको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर इशू फिक्स नहीं हो रहा है एंड आपका लैपटॉप वारंटी में है, तो आप सर्विस सेंटर पे लेके जाओ, बोलो कि नया वाईफाई का कार्ड लगा के दो, ये इशू दे रहा है, खराब हो चुका है, तो वो फिक्स करके देंगे। एंड अगर आपका वारंटी खत्म हो चुका है, आपके पास नया लैपटॉप है, तो इसका आप एडवांस वर्जन बाय कर सकते हो। अंडर 2000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। वारंटी में अगर खत्म हो गया उसके बाद लेने जाओगे, वहां पे लगवाने जाओगे, तो वो 8-10 रुपए चार्ज कर देंगे, तो ज्यादा फायदा नहीं करेगा। और ये उनके कंपैरिजन में मैं बोलूंगा ज्यादा रिलायबल है। ये एंटीना जो रहता है बहुत ज्यादा फायदा करता है आपको। इंटरनेट की जो स्पीड है, लैपटॉप का बिल्ट इन जो आपको वाईफाई रहता है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा स्पीड निकाल के देगा। इसके ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है एंड इंटरनेट की स्पीड आपको कैसी मिलती है वो भी मैंने लाइव टेस्ट करके आपको बताया था। आई कार्ड में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप में से जिन लोगों को ड्राइवर्स खुद से इंस्टॉल करने नहीं आता है, आप उस वाले वीडियो को देख के आराम से अपने चीजों को फिक्स कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको हैंडी आने वाला है। ध्यान रखना, इसका जो छोटा वाला वेरिएंट आता है, इतना छोटा सा पेन ड्राइव वाला, वो आपको नहीं लेना। ये एंटीना वाला लोगे, आपको इंटरनेट की स्पीड एंड कनेक्टिविटी दोनों ही आपको सबसे जबरदस्त निकल के आएगा।
जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। और भी कोई डाउट हो एकदम बिंदास हो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे न्यू आए हो मालूम है क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।